पुराण रूपी मक्खन को उद्धार किए। श्रीमद् भागवत महापुराण माखन है, मक्खन के समान है। श्री बोपदेव जी पहले बहुत मंद बुद्धि के थे। कुछ भी याद करते थे भूल जाते थे, कुछ याद नहीं रहता था। विद्यालय से अध्यापकों ने उन्हें निष्कासित कर दिया कि पढ़ने लायक नहीं है। इनके मन में इस बात को लेकर के बड़ा कष्ट हुआ और वे चल दिए। जाते जाते वे एक कुएं पर विश्राम करने लगे। उन्होंने उसी बीच देखा कि कुछ माताएं पानी भरने आई है। तो देखा कि वह पत्थर के पटिये पर निशान पड़ा हुआ है। जब पानी भर रही थी माताएं, महिलाएं, तो रस्सी के रगड़ से उस पत्थर के शिलाखंड में, उस पटिये में 2 अंगुल गहरा हो गया है, 2 इंच गहरा हो गया है। तब उन्होंने सोचा कि जब पत्थर पर रस्सी बार बार रगड़ने से गहरा हो सकता है, तो क्या मेरी बुद्धि पत्थर से भी ज्यादा गई गुजरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसड़ी आवत जात ते शिल पै परत निशान। फिर श्री बोपदेव जी ने निर्णय किया कि मैं पढ़ूंगा, याद हो या ना रहे हो, याद रहे ना रहे। और फिर ऐसा पढ़ना शुरू किया कि जो भी ग्रंथ पाते हैं उनको याद कर डालते हैं। दिन रात लगे रहते, याद करने में लगे रहते हैं। एक ही काम है, इसको हम पूरा याद कर देंगे, इसको पूरा याद कर देंगे, इसको पूरा याद कर लेंगे। उसी क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण भी कंठस्थ कर लिए। बोपदेव आचार्य वर भय परम विद्वान, करि विवाद हारई विमुख, नवै न मूरख महान। मिली मलेक्ष खडयंत्र रचावे, तिन कहा ये छन माज नसावे। पोथी सकल भागवत केरी, दुष्टन करी राख की ढेरी। इतिहास गवाह है, कश्मीर में बहुत बड़े बड़े विद्वान रहते थे और वहां जाकर के अध्ययन करके जब आते थे तो उनका नाम होता था काश्मीरी पंडित। कश्मीर के पंडित है ये। वहां पर बहुत बड़ा ग्रंथागार था, ग्रंथालय था। मलेच्छ होने मुसलमानों ने उन ग्रंथों से रसोई बनाना शुरू किया और काफी दिनों तक उन पुस्तकों को जला जला करके रसोई बनाया। सारे धर्म ग्रंथ जला दिए, भागवत जी को भी जला दिए गए उसी में। अब कहीं भी खोजने पर भागवत जी की एक प्रति भी नहीं मिल रही है। वैष्णवों में हाहाकार मच गया, अब क्या होगा? तब श्री बोपदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी को लिखा। फिर तो सब जय जयकार करने लगे उनकी लज्जित विमुख शरण में आवे, करत भागवत अर्थ निरूपण, ज्ञान विरति युत भक्ति सरस मन। लोग नहीं समझते, खास करके आर्य समाज ये कहते हैं कि भागवत जी ये बोपदेव के लोप लीला है। अर्थात उन्होंने लिखा है, भागवत कोई वेद व्यास ने नहीं लिखा है, बोपदेव ने लिखा है, ये बोपदेव के पोप लीला है। इस तरह से कह करके भागवत जी को अनादर करते आर्य समाजी। पर वह दुष्ट है, महामूर्ख है, नीच है। वे लोग भागवत जी की महिमा को नहीं जानते।
भागवत जी को इस प्रकार से उन्होंने लिखा, तब जब एको प्रति नहीं मिल रही थी, एक भी प्रति नहीं मिल रही थी तब। और मेधावी महिमा महा बोप देव गुण खानी, हिय में श्री हरिराज ही गुण को सकई बखानी, गुण को सकई बखानी। नाम है श्रीनाथ मुनि जी। इनके पुत्र ईश्वर मुनि हुए हैं। दक्षिण भारत सुखद थल भक्ति जन्म प्रद देश। ये दक्षिण भारत में जो द्राविड़ देश है, ये भक्ति की जन्म स्थली है। वहां इन आचार्यों का जन्म हुआ है। जहां जहां परमाचार्य प्रगति किए अमित उपदेश, जहां की सरितन को जल पाना, अरे जहाँ की सरितन को जल पाना, करत भक्ति युत उपजत ज्ञाना। मधुरा परम प्रसिद्ध नगर धनी, तहाँ भय श्रीनाथ महामुनि। इनके ईश्वर मुनि सुत भयउ, तिनके गृह या मुनि अवतरेउ। हरि विश्वासी सिद्ध सुजाना, जीवन मुक्त भय जग जाना। कृपा दृष्टि पर करत परम हित, यही आचार्य वंश। एक एक ते बड़ भय ज्ञानी योगी हंस। नाम है श्री राम मिश्र जी का, जो श्रीनाथ मुनि के शिष्य थे। श्री राम मिश्र जी श्रीनाथ मुनि के शिष्य हुए। श्री राम मिश्र जी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे। विद्वान का दूसरा अर्थ होता है दोषज्ञ, बहुत बड़े दोषज्ञ। दोषज्ञ का मतलब होता है अपने दोष को देखना और देख करके उन दोषों से अलग होना, मुक्त होना, ये इसका अर्थ होता है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे होते हैं कि वे बड़े दोषज्ञ होकर के अपने में एक भी दोष नहीं देखते हैं और दूसरों में एक भी दोष नहीं छोड़ते हैं, सब दोष देखा करते हैं। उन्हीं में से श्री राम मिश्र जी हुए। अपना दोष नहीं देखते थे, औरों के दोष जरा भी देख लें, फटकारना शुरू कर दे, डांटना शुरू कर दे, सब जगह अपमान करना शुरू कर दे। इनका एक व्यसन बन गया था। हुआ यह कि इनका चित्त अशांत हो गया। तब इन्होंने श्री पुंडरीकाक्ष जी से अपने मन की बात को कहा कि क्या बात है, मेरे मन में अशांति क्यों है? लगता है निज धर्म पर निष्ठा नहीं है मेरी, मन उद्विग्न रहता है। तो पुंडरीकाक्ष जी ने यह कहा कि इसका कारण मैं कहूं, लेकिन उसे आप करेंगे नहीं। कहा नहीं, जिन्होंने जो कहा मैं सब किया, आप जो कहेंगे वह करूंगा, सब कुछ परित्याग कर सकता हूं, बस मेरे मन में शांति मिल जाए, अपने धर्म में निष्ठा हो जाए। कहा 6 महीने के बाद मिलिएगा। 6 महीने के बाद फिर आए यथा समय पर। तब कहा सुनिए, विद्वान का मतलब है कि किसी में दोष न देखें और अपने में दोष देखना चाहिए। इससे ये होता है कि अपना चित्त शुद्ध होता है और अपने धर्म में निष्ठा होती है। बस इतना कहते उनकी आंखें खुल गई। समझदार के लिए इशारा ही पर्याप्त होता है, ना समझ के लिए कहते रहो रात दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब उन्होंने ऐसा ही किया और उनके चित्त में शांति मिल गई, चित्त स्थिर हो गया। श्री राम मिश्र जी। श्री यमुनाचार्य जी महाराज की बड़ी प्रसिद्धि है। ईश्वर सुत जामुन भये 1010 साल। विक्रम संवत 1010वें में ईश्वर मुनि के पुत्र हुए श्री यमुनाचार्य जी महाराज। नाथ मुनि के पौत्र ते मधुरा नगर निहाल। अद्भुत प्रभावशाली
महाविद्वान या मुन मुनि भय, अति प्रेममय शुभ शील गुण सागर सदा रहते नए। बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े भक्त और बहुत बड़े सुशील, बहुत बड़े विनम्र श्री यामुन मुनि हुए श्री यमुनाचार्य जी महाराज। आलवंदार स्तोत्र इनके नाम से प्रसिद्ध है, आलवंदार स्तोत्र। उन्हीं दिनों की बात है, पांड्य नरेश के सभा में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था कुलाहल नाम था। ये बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्रार्थ करके सबको पराजित करते थे। तो पांड्य नरेश इनको बड़े सम्मान पूर्वक रखते थे, कुलाहल पंडित जी को, और इनको बड़ा अच्छा लगता था जब कोई हार जाए तो रोज किसी न किसी विद्वान को बुलवावें और कुलाहल से शास्त्रार्थ करवावें, वे हार जाए बड़े खुश हो जाए। ये राजा का व्यसन बन गया था। बहुत विद्वानों को, ब्राह्मणों का अपमान हुआ। इसके बाद इन्होंने सुना, पांड्य नरेश ने सुना कि श्री यामुन मुनि जी बहुत बड़े विद्वान हैं, तो उनके पास भी आमंत्रण भेजा शास्त्रार्थ के लिए। उन्होंने शास्त्रार्थ के आमंत्रण को स्वीकार किया। तब राजा ने उनके लिए पालकी भिजवाया। श्री यमुनाचार्य जी महाराज पालकी में बैठ के जब आ रहे थे तो रानी ने झरोखे से देखा कि पालकी से तेज बाहर निकल रहा है। तो उन्होंने कहा, महाराज बुरा मत मानिएगा, मेरा मन कह रहा है कि आपके पंडित जी हार जाएंगे। राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पंडित जी कभी किसी से हारते नहीं, कुलाहल जी कभी नहीं हारे किसी से, कैसे हार जाएंगे। रानी ने कहा, भले ना हारते हो लेकिन आज हारेंगे जरूर। क्यों? कहा, तेज देख लीजिए, इतना तेज, ऐसी प्रतिभा मैंने पहली बार देखा है। राजा ने कहा, अच्छा कुछ भी हो लेकिन वो भी हार के जाएंगे, देखना ना तुम। रानी ने कहा, तो फिर शर्त लगा लीजिए ना। कहा, ठीक है शर्त लगा लेते। क्या शर्त रहेगा? रानी ने कहा, यदि मेरी बात सत्य हुई, पालकी में आने वाले पंडित जी यदि विजयी हुए तो उनको आधा राज्य आप दे देंगे। ठीक? कहा, बिल्कुल। और यदि आपकी बात सत्य हुई, कुलाहल पंडित जी विजयी हो गए और वे हार गए, जो पालकी में आ रहे हार गए, तो मैं आपकी रानी नहीं बल्कि दासी बन के रहूंगी। का स्वीकार है? ठीक है। रानी का पक्ष बड़ा मजबूत दिख रहा है, क्योंकि श्री यमुनाचार्य जी महाराज का तेज, रानी ने मन में मान लिया कि ये तो विजयी हो जाएंगे। तेजवंत लघु गनीय न रानी, कह कुंभज का सिंधु पारा, सोखे उस जस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। श्री यमुनाचार्य जी महाराज सभा में उपस्थित हुए, उनको बड़ा सम्मान किया गया। कुलाहल ने इनसे कहा, जो भी आपका प्रश्न होगा, जो भी आप पूछेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। और हां, कुलाहल ने बड़े गर्व के साथ कहा, क्या? नृप की सभा यामुन मुनि से मोहवश उसने कही, जो भी तुम्हारी बात होगी काट हम देंगे सही। हम सचमुच उस बात को खंडन कर देंगे। तो यमुनाचार्य जी ने कहा, सुनो। मुनि ने कही, सुनिए प्रथम, तब काक बंध्या माए है। श्री यमुनाचार्य जी ने कहा, कुलाहल पंडित जी, आपकी माता काक बंध्या है, इसको काट कर बताओ, इसको गलत ठहरा के बताओ। और फिर कहा, नृपनय निपुण धर्मज्ञ है, यहां के पांड्य नरेश नीतिज्ञ है और धर्मज्ञ है, यदि ये गलत है तो काट के बताओ इस बात को। और सुनो, यहां की रानी पतिव्रता है, रानी पतिव्रता साथ सती भाई है। फिर इसके बाद श्री यमुनाचार्य जी ने कहा, इन तीन का खंडन करो, इन तीनों को तुम खंडन कर दो, मैं आज आपका चेला बन जाऊंगा। कुलाहल का तेज उतर गया, वाणी बंद हो गई, श्रीहीन हो गए। काक बंध्या तुम्हारी माता है, इसको खंडन नहीं कर सकते।
काक बंधिया उसको कहते हैं जिनको एक संतान के बाद दूसरी संतान न हुई हो, उसको काक बंधिया कहते हैं। कुलाहल अपनी माँ के एक ही लड़का है, माँ बाप के एक ही लड़का, दूसरा कोई है नहीं। इसको खंडन नहीं कर सकते, कह नहीं सकते गलत है ये। उसने कहा है दावा पूर्वक, जो भी कहोगे मैं खंडन कर दूंगा, जो भी बात कहोगे उसको मैं खंडन करूंगा, चाहे सत्य कहो झूठ कहो। अब उसको खंडन नहीं कर सकते, है ही नहीं कोई जवाब। दूसरी बात, राजा यहाँ के धर्मज्ञ है, नीतिज्ञ है, रानी पतिव्रता है। कदाचित उनके नीतिज्ञ में, नीति निपुणता में, धर्मज्ञता में, रानी की पतिव्रता में यदि थोड़ा बहुत कमी भी हो तो पंडित जी कह नहीं सकते, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कुलाहल की कि हाँ राजा नीति के नहीं है, वह धर्मज्ञ नहीं है, अथवा रानी पतिव्रता नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। अब तक जो कुछ मिला इसी राजसभा से मिला है। कुलाहल पंडित जी चुप रह गए, क्या बोले कि मेरी माता काकबंधिया नहीं है, क्या राजा नीतिज्ञ नहीं है, धर्मज्ञ नहीं है, क्या रानी पतिव्रता नहीं है, नहीं बोल सकते, इस पर हार गए। रानी ने कहा, जय जय महाराज, आपने दिया है वचन, हम दोनों के भी शर्त है। राजा ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, पीछे नहीं हट सकता, आधा राज्य मैंने इन मुनि को दिया, यमुनाचार्य को, यामुन मुनि को दिया मैंने। वहां की भाषा में आलवंदार कहते हैं विजय को। इन्होंने जब ग्रंथ लिखा तो उसको भी नाम, स्तोत्र को नाम लिखा पड़ा आलवंदार स्तोत्र। श्रीरंगनाथ जी के मंदिर में गए यमुनाचार्य जी महाराज, और बड़ी विनम्रता, बड़ी दैन्यता पूर्वक उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी है। श्री यमुनाचार्य जी महाराज के आलवंदार स्तोत्र में इनकी दैन्यता, विनम्रता को बहुत सुंदर तरीके से उसमें देखा जा सकता है, और उस दैन्यता को अपनाने से अपना जीवन भी धन्य हो जाता है। उन्होंने कहा, हे रंग निज जन संग दो, उदंड हूं मोहि दंड दो। हे रंग निज जन संग दो, उदंड हूं मोहि दंड दो। निर्लज्ज निज शरणागत ही, प्रभु प्रेम भक्ति अखंड दो। तब दास्य पार्षद भाव तो, योगीश्वरों को भी अलभ। स्वच्छंदगामी दुष्ट मुझको हाय कैसे हो सुलभ। जो दास्य में सुख मानते, जो दास्य में सुख मानते, उनके भवन कीड़ा बनूं। अन्यत्र ब्रह्मा के सुखद पद को नहीं मैं कुछ गिनूं। नहीं धर्मनिष्ठ न आत्मज्ञानी, भक्ति भी हम में नहीं। मुझ अकिंचन अगति की दूसरी गति भी नहीं। अपराध सहस्र भाजनम, पतितम भीम भवार्णवोदरे। अगतिम शरणागतम हरे, कृपया केवल मात्म सात कुरु। यह आलवंदार स्तोत्र का ही श्लोक है। सुन विनती श्री रंग ने, प्रगति उठायो गोद। कियो कृतारथ सकल विधि, दो उनके मन मोद। सदा दीनता रंग रंगे, कियो भक्ति परचार। रामानुज को परम गुरु, भयो आलवंदार। स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी के गुरु जी हैं श्री स्वामी यमुनाचार्य जी महाराज। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से इनका स्मरण किए। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।